नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की सीमा अब बहुत ही निचले स्तर पर जाने लगी। कभी एक ही दल में रहे नेता अब दो फाड़ होने की वजह से एक दूसरे की पोल खोलने में लगे। सरकार में रहते वक्त किसने क्या किया, क्या कहा, सब एक एक करके जनता के सामने रख रहे। दरअसल शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है और उद्धव के खाते में न सिंबल आया न पार्टी के ज्यादा विधायक। हाँ, कुछ नेता और सांसदों का समर्थन जरूर उनके है। अब उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है, वहीं शिंदे वाली शिवसेना बीजेपी के साथ है। इन दोनों ही दलों के नेता अब एक दूसरे के कपड़े उतारने में जुट गए हैं। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे गुट में है और वो उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सीएम शिंदे के बेटे के खिलाफ एक रैली में आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि श्रीकांत शिंदे के माथे पर लिखा है कि उसका बाप गद्दार है, चोर है। ये इनके माथे पे लगा है, श्रीकांत शिंदे के माथे पे लिखा है मेरा बाप गद्दार है। प्रियंका के इस बयान के बाद शिंदे गुट के शिवसेना के नेता भी आज बबूला हो गए और उन्होंने प्रियंका के साथ भी उद्धव के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया, जहां संजय निरुपम ने हमला करते हुए कहा कि आदित्य के माथे पर लिखा होना चाहिए कि उसका बाप महागद्दार। बात यहां तक भी होती तो ठीक था, लेकिन अब आरोप चरित्र पर भी लगने लगे हैं। शिवसेना शिंदे गुट की प्रवक्ता शीतल महात्रे ने तो प्रियंका के राज्यसभा सांसद बनने की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि प्रियंका को एक बार अपने मन से पूछना चाहिए कि वो सांसद कैसे बने। उन्होंने दावोस में गुलाबी ठंडी में क्या किया और उनके पास आदित्य की कैसी फोटोज है जिसे दिखाकर वो फिर से सांसदी मांग रही। प्रिय चतुर्ताई, आपण खासदारकी कशी मिळवलेली आहे हे खरं तर तुम्ही लोकांना सांगितलं पाहिजे। कारण मराठीचा गंध नसताना, कुठलंही कर्तृत्व नसताना, शिवसेनेशी संबंध नसताना देखील आपण खासदारकी मिळवली आणि आता खासदारकीची टर्म संपत आल्यानंतर आपली जी तडफड चाललेली आहे ही आपल्या वक्तव्यातून दिसते आहे। खरं तर बुलंदी मधला एक डायलॉग तुम्हाला कदाचित माहिती नसेल की बिल्ली के दात गिरे नहीं और चली शेर के मुंह में हात डालणे, अशीच काहीतरी तुमची परिस्थिती झालेली आहे। तुमचा काही संबंध नसताना दावोसला गुलाबी थंडीत तुम्ही काय केलं हे जरा तुम्ही लोकांना सांगा। त्याच पद्धतीने आपल्याला परत खासदारकी मिळावी म्हणून तुम्ही गेल्या आठवड्यात कुणाकुणाला भेटलात आणि माझ्याकडे आदित्यचे कसे फोटोग्राफ्स आहेत ते दाखवून तरी मला खासदारकी द्या असं सांगणाऱ्या तुम्ही तेव्हा कुणाला बोलताय तुम्ही याचा जरा विचार करा आणि भान ठेवा। तो सुना आपने, शीतल महात्रे ने प्रियंका पर सनसनीखेज आरोप लगा दिए, जिसके बाद प्रियंका ने उनके इन आरोपों पर एक्स पर सफाई दी और लिखा है कि मैं कभी दावोस नहीं गई, लेकिन किसी दिन जरूर जाऊंगी। गद्दार सेना की इस मंदबुद्धि महिला ने साबित कर दिया है कि वे सिर्फ गद्दार नहीं है बल्कि झूठ बोलने वाली भी है। अब फिर से रोना शुरू करो, तुम्हारे पास अपने आंसू पोंछने के लिए एक भी टिश्यू नहीं है। खैर, कौन दावोस गया, वहां की गुलाबी ठंड में किसने किसके साथ क्या किया, ये सब सियासी आरोप है। इसका सत्यता वही जाने। लेकिन प्रियंका के सांसद बनने पर शीतल महात्रे ने जो सवाल उठाए, उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में नई बहस शुरू हो गई कि क्या वाकई प्रियंका के पास आदित्य के कुछ आपत्तिजनक वीडियो और फोटो हैं जिसे दिखाकर वो ब्लैकमेल कर रही है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।